कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए शुरुआत करते हैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 13.4, 13.3 तक ऑलरेडी सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए आप सबका स्वागत है डियर मैम चैनल में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात। क्वेश्चन नंबर 1 करवाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर क्या होता है? इस तरह से जो ये सरफेस नजर आ रही है आपको, देखो स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशन फिगर है। जैसे अगर हम ये देखें, ये क्या है? सर्कल है ना। अब सर्किल जो होता है, केवल अगर इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये वाला जो अगर प्लेन पोर्शन आपको दिखा रहा है ये है सर्किल। लेकिन वहीं पर अगर हम रेडियस की स्फीयर की बात करें, स्फीयर भी देखने में यही होता है, लेकिन स्फीयर 3 डायमेंशन फिगर है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्फीयर होगा उसके आगे भी होगा पीछे भी। जैसे आपने एक बॉल, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक बॉल ले लीजिए आप हाथों में, तो देखो कैसी दिखती है वो, आगे से भी गोल और पीछे से भी गोल, तो वो होता है स्फीयर। ठीक है, जैसे ये आपकी पिक्चर बनाई है, ये होगा हमारा स्फीयर। इसको बोला जाता है रेडियस। सेंटर से अगर किसी कॉर्नर को हम ज्वाइन करें तो उसको बोलते हैं रेडियस। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है इसका सरफेस एरिया का, अब आप फॉर्मूला लिखिए। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर, ये होता है 4πr²। अच्छा, अब आता है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है हेमिस्फीयर, मतलब अगर मैं इसको आधा कट कर दूं इस तरह से, मैंने क्या किया, एक बॉल आपके पास है, बॉल आपने ली और चाकू से आपने उसको ठीक आधा काट दिया, तो वो किस तरह की, इस तरह की देखिएगी, कटोरी जैसी शेप नजर आएगी आपको। उसको देखोगे तो इस तरह कटोरी की तरह शेप नजर आएगी। तो ये जो आधा स्फीयर बचा है इसका सरफेस एरिया होता है 2πr²। ये तो सीधी सीधी सोचने वाली बात है कि अगर स्फीयर का ठीक आधा कितना हुआ? 2πr²। ठीक हो गया। ये तो आ गई हेमिस्फीयर की बात। हेमी मतलब आधा। अच्छा, अब हम बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो, टोटल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कटोरी देखी होगी, है ना। कटोरी कैसी होती है? आगे से पीछे से ऐसे गोल सरफेस होता है और ऊपर से ऐसे गोल होता है नहीं? तो इस तरह की कटोरी की शेप का, तो इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये जो गोल पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये गोल वाला और ये वाले पोर्शन, इसके लिए तो 2πr² लिखोगे। अच्छा, जब इसका मैं टॉप व्यू देखूं, है ना, अगर मैंने उस कटोरी को, उस हेमिस्फीयर को ऊपर से मैं देखूं तो टॉप व्यू मुझे कुछ इस तरह का नजर आएगा, गोल नजर आएगा। समझ में आया? तो टॉप व्यू मैंने देखा तो ऐसे मुझे गोल दिखा, फिर मैंने ऐसे देखा अंदर को तो ऐसे गोल आपको सरफेस दिखाई दिया इस तरह का, कटोरी की शेप का। ठीक है ना। और ऊपर से देखोगे तो ये आपको जो टॉप व्यू दिखेगा वो गोल, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है πr²। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 3πr²। बस 3 चीजें याद करनी है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आप क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ले लीजिए, फिर उसमें πr² मतलब ऊपर का टॉप व्यू जो आपको गोल नजर आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो 3πr²। ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, ये अभी आपके काम आएंगे। आप एक काम करो, जल्दी से इसे कॉपी करो, क्योंकि अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको तो ये 3 फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, करा कॉपी? 1 2 3, कॉपी करो जल्दी से। पॉज का बटन दबाते हैं और जल्दी से कॉपी करते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस।
रेडियस आपको मिली है, सरफेस एरिया निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पहले वाले पार्ट में देखो रेडियस आपको दे रखी है 10.5, आपको कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालिए, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पहला वाला पार्ट कर ली मैं 10.5 वाला, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर की वैल्यू को 10.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर आपका कितना है 10.5। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना है 22/7, यह आया आपका 10.5, यह आया 10.5, ठीक है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 4 जा 20 और ये 0, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 20। अच्छा 4 5 जा 20, 5 से इसको हम कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये आया है लास्ट में आपका 22 इंटू 21 इंटू 3, इतना बचा हुआ है। 22 इंटू 3 से इसको करें तो 3 2 जा 6, 63 इंटू 22। एक बार देख लेते हैं इंटू करके कितना आ रहा है। 6 2 1, यह आ गया 6 7 8 1 3 8 6। देखें आंसर शीट में सही आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 3 8 6 बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 3 का क्वेश्चन तो बहुत सारा लेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए अवेयर रहना पड़ता है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला पार्ट हो गया, कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधे फॉर्मूले में रखिए और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, 1 2 3, पॉज करिए, कॉपी करिए, 1 2 3। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमसे, ये है रेडियस आपकी 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर का करना है आपने। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7, सीधे वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। 5.6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, यह आ गया 5.6 इंटू 5.6, यह आ गया 5.6 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां से कट करिए, 7 8 जा 56, 0.8, ठीक है। 4 22, 4 2 जा 8, यह आ गया 0.8 इंटू 5.6, ठीक है। अब आया 88 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69 70, 704, ठीक है। आप 56 से करेंगे, 6 4 जा 24, 6 7 जा, ये आया 5 4 जा 20, 7 5 जा 35, कितना आया 4 2 4 9 3 9 3 9 4 2 4, सब किया है ना मैंने कैलकुलेशन, कोई चीज छोड़ी तो नहीं। 88 इंटू 8 इंटू 56, देखो 1 2 डिजिट बाद पॉइंट लगना है, ये आ रहा है 394.24, ठीक है। क्लियर, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करो जल्दी से, ठीक। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, कॉपी करो 1 2 3। अब आता है रेडियस इसका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है। थर्ड पार्ट, आर की वैल्यू जो है 14 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, देखो 4 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, कितना हुआ फिर, ये 88
इंटू 7 4 जा 20 14 2 जा 28 88 इंटू 28 8 8 जा 64 8 8 जा 64 और ये 70 8 2 जा 16 8 2 जा 16 और 17 4 6 14 2 4 6 4 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। तीनों पार्ट हो गए ना। देखो ये था थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट लिखा हुआ मैंने, ये थर्ड पार्ट था। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इतना कॉपी किया आपने, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। 1 2 3। देखो यहां पर थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, तो इसमें ज्यादा समय बर्बाद करना भी बेवकूफी एक तरह से है। अच्छा, यहाँ पर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में टाइम मीटर बदल कर दिया है। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, रेडियस की जगह पर डायमीटर आपको दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। सबसे पहला पार्ट है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर है तो रेडियस बनाओ। रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। तो आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट का, सबसे पहले रेडियस ये आ जाएगी 7, उसका ठीक आधा है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 7 का स्क्वायर। कितना हुआ फिर ये 22 और ये 88/7, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। 7 से इसको कट मारो 7 टाइम, 88 इंटू 7, 88 इंटू 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक बार आप देख लेते हैं आंसर सही आया कि नहीं आया। बिल्कुल करेक्ट है आंसर, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। जल्दी जल्दी आपको फटाफट करना है। आपके पास डायमीटर है तो वो निकालना है सीधे। चलिए सेकंड पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं हम सेकंड। ठीक है, अब की बार जो दिया है आपको 21 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप रेडियस निकालो। रेडियस क्या होगी? डायमीटर की आधी होगी ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 21/2 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन है। अब जितने अच्छे से आप कैलकुलेशन कर पाए उतना अच्छा है। देखो 21 इंटू 21 दो बार लिखो और ऐसे ही नीचे 7 लिखा, 2 इंटू 2 लिख दीजिए। ठीक है, बस काट पीट करिए और जितना छोटा बना दीजिए। 7 3 जा 21, 3 से इसको काट दीजिए, 3 4 जा 2 4 जाए 2 4 जाए, फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4 2 2 जा 4। ठीक है, 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 कितना हुआ? 66, 66 इंटू 31। अच्छा 66 इंटू 31 कर दीजिए। 66 इंटू 31 ये आया 6 6 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 19, ये आया 6, ये आया 14, ये 0 9 और 10 ये 2046। ठीक है, 2046 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं आंसर शीट में देख लेती हूँ आंसर से सही है कि नहीं है। 2046 1386 दिखा रहा है या तो। 1 मिनट, हाँ मैं देख लेती हूँ आंसर शीट में। 13.4 1386 से दिखा रहा है, कहीं गलती कर दी हमने। 1386 से दिखा रहा है, गलती कर दी कहीं पर। 21/2 तो ठीक है, 21/2 ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर 21/2। देखिए कहीं गलती तो ही है पक्का। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार दोबारा कैलकुलेट करती हूँ मैं, कहीं पर गलती हो गई है मुझे लग रहा है। 4 22/7। अच्छा
ये 21 था ना, 21/2, तो 21 इंटू 21/7, सॉरी ये था 2 इंटू 2, ठीक है। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 से 2 भी कट हो गया, 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 इंटू 22, ठीक है। 1386, देखो गलती हो रही थी कहीं कैलकुलेशन में, बाकी और तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन गलती कहीं कैलकुलेशन में हो रही है, इसीलिए सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। आंसर मैच कराना ना आंसर शीट से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में रखते जाइए, होता जाएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। आप करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर कर लेती हूँ, है आप बाकी और मैंने लिखा हुआ है, इसको पिक्चर को भी मिटा देते हैं आप। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है हमारा, उसमें जो आपको डायमीटर दिया है, ये दिया है 3.5। अच्छा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना होगा? 3.5 का आधा, ठीक है। अच्छा, इसको यहीं पर ठीक ठाक कर लेते, देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, यानी कि 7/4, ठीक। ये रेडियस आपको मिल गई, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हुआ? 4πr²। 4 की जगह 22/7, r की जगह पर 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 88/7, तो ये आ गया 7 इंटू 7, ये आया आपका 4 इंटू 4, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं है। चलिए, ये 7 से 7 कटा, 4 से इसको काट दीजिए 22 टाइम्स, फिर 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 इंटू 77, 11 इंटू 7/2, यह आया आपका 77/2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 70 में हुआ इतना स्क्वायर। देखें एक बार आंसर शीट देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ये आ रहा है 38.5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है या बाउंस जा रहा है? कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले में रखिए, आंसर मिलेगा आपको, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर नहीं होइएगा, हाँ। जब बोर होंगे तो बता देना कि हम बोर हो गए हैं, अब नहीं कराओ, ठीक। तो मैं उस समय छोड़ूंगी, लेकिन आप बताओगे कैसे? प्रॉब्लम तो ये है ना। कैमरे के पीछे से आवाज लगाना, पता लग जाएगा मुझे, ठीक है। यहाँ सिग्नल मिल जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसकी पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 रखो, कह रहा है। कितनी रखो कह रहा है? 3.14, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं फिर। आपको टोटल सरफेस एरिया, देखो हेमिस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप बॉल लो, उसको आधा काटो, तो वो इस तरह से नजर आएगी आपको, कटोरी की शेप की आएगी ना। तो उसका टोटल, इसका टोटल तो होता है, जो ये पोर्शन है इसका होता है 2πr², ठीक है। इसका होता है 2πr²। अगर ऊपर वाली जो कटोरी है, जो आपका गोल सरफेस दिख रहा है, वो सर्कुलर होता है, तो इसका होता है πr²। तो टोटल कितना होता है? 3πr², ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर टोटल सरफेस
एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर देखो रेडियस आपको दिया है 10, तो यहां पर करेंगे आप 10 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आ गया 66। बस अब तो सीधे कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 6600/7। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें तो इसको 7 से डिवाइड करिए 6600 को। 7 7 जा 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। ठीक है, 9 टाइम जा रहा है, 7 9 जा 63। ठीक है, ये 3 बचा, 7 4 जा 28, यहां से 2 बचा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहां से 6 बचा, यहां से पॉइंट लगाइए, 7 8 जा 56, यहां से 4 बचा, फिर पॉइंट लगाइए, 7 5 जा 35, फिर यहां से बचा 7 7 जा 49। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। 942.857। तो देखेंगे हम यहाँ कि 85, देखो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 942.86 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लिख दीजिए। ठीक है, हाँ 942। अच्छा इसमें, अरे ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर में इसीलिए हमारा चेंज आ रहा है। इसने कहा था पाई की वैल्यू 3.14 रखना, तो हम भी एक काम करते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं। ठीक है, हमने 22/7 रखा, तो हम क्या करते हैं 3.14 रख लेते हैं। दिक्कत कहीं नहीं है, उसमें भी सही आंसर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने कहा है तो कर लो। अच्छा, ये आ गया 10 का स्क्वायर, उसने इसीलिए दिया है कि आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा। 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। देखो ये जीरो से ये दोनों पॉइंट जो है वो कैंसिल हो गए। देखो 31400 लिखोगे, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाओगे तो ये पॉइंट आपका हट गया, तो 3 इंटू 314, तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, और ये 4 3 3 जा 9। ठीक है, देखो हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर यहाँ पर हमें मिल चुका है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पाई की वैल्यू 3.14 रख के एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। हमने पाई की वैल्यू 22/7 रख ली थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो इसको कॉपी करो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी किया, 1 2 3 कॉपी किया ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ मेरा वीडियो कितना लंबा हो चुका है, ज्यादा लंबा में फिर आप लोग बोर हो जाते हो। 23 मिनट का है, तो एक क्वेश्चन और कर ले क्या, एक या दो क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। एक इसका माइक बार बार पैरों में फंस जाता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या करा जाए। हाँ, कौन से क्वेश्चन में पहुंचे थे हम लोग, थर्ड मैंने करा दिया था। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं, वीडियो अगर ज्यादा लंबा नहीं होगा तो करा दूंगी, नहीं तो इसी में स्टॉप कर लेंगे। हाँ, ऑफ अ स्फेरिकल बैलून अब आपको बताना है फाइंड द रेशियो। बैलून वाला क्वेश्चन है कि बैलून किस तरह से आपको फुलाना है, तो पहले क्या था बाद में क्या है, उनके सरफेस एरिया आपको निकालने हैं। ठीक है, ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, ये बताना है। ठीक है, कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखो
क्या कहा उसने, एक बैलून है, देखो ये है बैलून, ओके, इसकी जो रेडियस है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब इस बैलून को फुला करके उन्होंने, देखो ये अभी बैलून फुला हुआ नहीं है, ठीक है, इसकी रेडियस है अभी 7 सेंटीमीटर। अब इस बैलून को जब हम हवा भरते हैं, देखा होगा बर्थडे में वगैरह में सब बैलून फुलाते हैं तो पहले कितना पतला सा होता है, बाद में इतना बड़ा हो जाता है। तो जब बैलून उन्होंने फुलाया तो इस तरह से उसका जो सरफेस एरिया है वो इतना बड़ा हो गया। बैलून भी ढंग से नहीं बन रहा है, बेचारा कमजोर क्वालिटी का है ना, इसलिए अच्छा नहीं बन रहा है ना। इस बैलून के अंदर जान नहीं है ज्यादा। बन जा गोल बन जा। ठीक ठाक बना, उतना खूबसूरत तो नहीं बना लेकिन बन गया है जैसा ये। देखो ये 7 सेंटीमीटर का एक छोटा बैलून, इसी बैलून को हमने बड़ा कर दिया और उसकी जो रेडियस आ गई है अब आ गई है 40। समझ रहे हैं। अब आपको बताना है रेशियो, दोनों के सरफेस एरिया के रेशियो बताने, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस, पहली सिचुएशन में जब बैलून फूला हुआ नहीं है उस समय उसका सरफेस एरिया देखो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 का स्क्वायर, ठीक है, रहने दो इतना ही। देखो 4 पाई 7 इंटू 7 रहने दो, इतना ही छोड़ दो, क्योंकि अभी तो आपको रेशियो करना है ना, तो नीचे कट होंगे तो खाली कैलकुलेशन फायदा है नहीं। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकेंड केस, अब की बार बैलून जो है वो हो गया आपका, इसको S1 कह दो, इसको S2 कह दो, ठीक है। सरफेस एरिया को S1 और S2 कह दीजिए। यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर की वैल्यू अब की बार हो जाएगी 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई 14 इंटू 14, ठीक है। अब दोनों के सरफेस एरिया को रेशियो कर दीजिए, यानी कि S1 अपॉन S2, दोनों के रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो। देखो पहले वाले में क्या आया है, 4 पाई इंटू 7 इंटू 7, दूसरे वाले में क्या आया है, 4 पाई इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। ये दोनों कट हो गए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना आया, 1 अपॉन 4, यानी कि जो रेशियो है दोनों के सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना आया, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1:4, ये आया है। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। पहले बैलून ऐसा था, बाद में बैलून फुला के इतना बड़ा बना दिया। इसका सरफेस एरिया और टोटल का सरफेस एरिया, इसका पूरे का यहां से लेकर यहां तक 14 का निकाल दीजिए, दोनों का रेशियो कर दीजिए, बस हो गया। चलिए फिर एक क्वेश्चन और, हाँ एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन और कराती हूँ, ये कराती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरह से, ठीक है। ये पिक्चर बना लीजिए आप, ये इस तरह से बाउल है, कटोरी है ना, वो ब्रास की बनी हुई है। इनर डायमीटर यानी कि डायमीटर आपको दिया है, ये दिया है 10.5, ठीक है, 10.5 आपको दिया है। कॉस्ट आपको बतानी है, इसके अंदर टिन की प्लेटिंग करनी है। जैसे समझ लीजिए ये बाउल है इस तरह से, यहां से अंदर से आप इस तरह से ऐसे टिन की प्लेटिंग इसको करनी है, ठीक है। तो कितना खर्चा आएगा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सरफेस एरिया निकाल लो आप, है ना। हेमिस्फेरिकल का सरफेस एरिया अंदर करना है, इस वाले पोर्शन में करना है, इस वाले पोर्शन में, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में टिन की प्लेटिंग होनी है। अब ये वाला पोर्शन क्या होता है, हेमिस्फेरिकल का सरफेस एरिया लगा दीजिए, ठीक है। तो इनर सरफेस
एरिया ऑफ बाउल कैसे 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई की जगह 22/7 आर की वैल्यू कितनी होगी 10.5। अच्छा देखो यहाँ पर देखना 10.5 जो है डायमीटर है आपको तो रेडियस चाहिए तो 10.5 का आधा समझ रहे हैं ना इसका होल स्क्वायर बस कुछ नहीं है कैलकुलेशन है आप 22/7 यहाँ पर आ गया आपका 10.5 यहाँ पर आ गया 10.5 यहाँ आ गया नीचे 2 और यहाँ आ गया 2 ठीक है देखिए 2 से 2 कट मारो ये 11 टाइम्स कट कर दीजिए देखो 7 से ये कट हो जाएगा 7 1 जा 7 3 बचा 7 5 जा 35 है ना तो ये आ गया आपका 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 ठीक हो गया अब इसको हम इंटू करें तो 1.5 इंटू 11 ये आया 5151 561 165 ठीक है इसको हम फिर 10.5 से मल्टीप्लाई 17325 ठीक है अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी कि 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो आप ठीक है ये आएगा आपका इनर कर्व सरफेस एरिया 173.25 ठीक है इतना कोई क्लियर तो हो गया ना यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है अब आता है कॉस्ट का थोड़ा सा ध्यान देंगे ₹16 पर 100 सेंटीमीटर ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या है 16 रुपीज आप हमेशा जानते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 मीटर स्क्वायर के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं 100 की उससे कभी नहीं करते हैं पहले हम एक का रेट निकालते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर तो रेट का पहले हम ठीक ठाक करेंगे देखो यहाँ ध्यान से सुनना आप मेरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो आपको दिया है 16 रुपीज आप एक का निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट होगा 16/100 2 8 जा 16 2 5 जा 10 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 5 यानी कि 4/25 कितना आया 4/25 ये आया ये रेट आ गया आपका इतना रुपीस रेट आ गया ठीक है अब हम कॉस्ट निकालते हैं तो जो भी सरफेस एरिया हमारा आया है उसको इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग यहां पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है 173.25 इंटू 4/25 ठीक है अब उसके बाद कट कर दीजिए इसको देखिए कट यहां पर करके यहां कट करके मैंने कर रखा है तो ये आ रहा है 27 पॉइंट इतना तो कर लेंगे ना आप लोग खाली आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है 27.72 रुपीज इतना रुपया आ रहा है 27.72 रुपीज इतना रुपया खर्चा आ रहा है कॉस्ट प्लेटिंग करने में यहां तक क्लियर है फिर कोई दिक्कत तो नहीं है बस रेट का ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं या तो 1 मीटर स्क्वायर के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी 100 से मत कर देना 100 वाला रेट मत ले लेना पहले एक का निकाल लेना देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 16 रुपीज तो एक का कितना हो जाएगा 16/100 बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट के इसके साथ तो आपको टोटल कॉस्ट निकल आएगी प्लेटिंग वगैरह जो भी करनी है उसका खर्चा निकल आएगा चलिए आज के लिए इतना ही अब यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं तो बाकी के वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे उसकी चिंता आप मत करिएगा बिल्कुल एक एक क्वेश्चन में अपनी ओर से कोशिश करूंगी कि एक भी क्वेश्चन में कहीं पर भी बिल्कुल ना छोड़ो ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो देख के आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बाकी परफेक्शन लाने के लिए आप एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल करिए फिर बिना देखे सॉल्व करिए कभी भी सॉल्यूशन खुद पहले मत देखिएगा जब भी आप क्वेश्चन करें
जैसे आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसको पहले खुद बनाओ। जब आपको लगे कि हमें नहीं आ रहा, तब जाके आप सॉल्यूशन देखो। पहले आप अगर चीटिंग कर दोगे, पहले आप सॉल्यूशन देख लोगे, तो फिर आपको नहीं आएगा। कोशिश करो कि पहले खुद बनाओ, जब नहीं आता है देख लीजिए। अगर गलती होती है तो उससे गलती भी आपकी पकड़ में आ जाएगी, हाँ मैंने यहाँ पर गलती करी या मुझसे यहाँ पर गलती हुई, तो वो गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन खुद करना ज्यादा जरूरी है। चीटिंग करके आप उतार के रख दोगे तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ओके, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, पढ़ाई करते रहिएगा आप लोग।